बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जुलाई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सोने की कान मुनहदम होने से हलाकतें, सऊदी अरब की सूडान से इजहार ताज़ियत। सऊदी अरब ने सूडान में सोने की रवायती कान मुनहदम होने से हलाकतों पर मरने वालों के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में इस मुश्किल वक्त में सूडान की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती और ज़ख्मियों की जल्द ख्वाहिश उनकी सेहतयाबी की ज़ाहिर की है। सूडान की सरकारी कानकनी कंपनी ने बताया कि सूडान के शुमाल मशरिक में वाक़ सोने की कान के जुज़वी तौर पर मुनहदम होने से 11 कारकुन जाँ बहक और कई ज़ख्मी हुए। कंपनी ने हुवैत के सहराई इलाके में वाक़ इस कान में काम मुअत्तल कर रखा था। ये इलाका सूडानी फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल शहरों अतबरा और हया के दरमियान वाक़ है। ताहम ये नहीं बताया गया कि यह वाक़या कब पेश आया। जापानी फर्म का स्टीम सेल थेरेपी के लिए सऊदी हॉस्पिटल के साथ इश्तराक। ADR थेराप्यूटिक्स ने, जो जापान में साइटोरी सेल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ब्रांच है, किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के साथ इजहार आमादगी के खत लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत 90 मिनट की मुकम्मल स्टीम सेल थेरेपी के लिए मुश्तरका क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस पार्टनरशिप से, जिसके बारे में PR टाइम ने खबर दी है, मशरक़ वुस्ता में इस शोबे के अंदर जदीद अंदाज इख्तियार किए जाएंगे। उन मरीज़ों को उम्मीद मिलेगी जिनकी बीमारियों का पता नहीं चलता और उनका इलाज भी मुश्किल समझा जाता है। रवायती जो स्टीम सेल थेरेपी में इंसानी जिस्म से हासिल किए गए सेल की साइंसी रिसर्च के गर्ज से एक मखसूस माहौल में परवरिश की जाती है, जिसमें कई हफ्तों से कई महीने लग सकते हैं। इस अमल पर कीमत भी ज़्यादा आती है और इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ताहम ADR थेराप्यूटिक सिस्टम के तहत मरीज़ के टिश्यू से चंद सेल्स को अलग करके उनकी आलूदगी ख़त्म की जाती है और फिर 90 मिनट तक उनका इलाज किया जाता है। उन सेल्स को उसी दिन मरीज़ के जिस्म में वापस डाल दिया जाता है। इस अमल से ऑस्टियोआर्थराइटिस और शुगर, पैर में फोड़े या चोट या पेट के निचले हिस्से में जो आंतों के दर्द की बीमारी और जो पुराने अमराज हैं, उसका महफूज और मौसर इलाज किया जाता है। इस अमल के दौरान जिस्म के दवा को कबूल ना करने का ख़तरा बहुत ही कम होता है, क्योंकि इलाज के लिए मरीज़ के अपने ही सेल इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह इस तरीका इलाज में इन्फेक्शन का रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि सेल्स को कल्चर करना यानी कि किसी ख़ास माहौल में उनकी परवरिश करने की ज़रूरत दरपेश नहीं आती। सऊदी अरब विजन 2030, जो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब में कौमी तब्दीलियों का प्रोग्राम है, मेडिकल और तिब्बी केयर के शोबे को स्ट्रेटजिक एरिया करार दे रखा है। सऊदी अरब दुनिया में एक रहनुमाई करने वाला मेडिकल सेंटर बनने जा रहा है। मुकाबले के ज़रिए कुरान एप्लीकेशन को बेहतर और जदीद बनाया जा रहा है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में प्रोग्राम्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कुरान पाक फोकस करने वाली एप्लीकेशन आयात तस्सोन को हैकाथॉन के ज़रिए बेहतर बनाने का एक इवेंट इख्तिताम पजीर हुआ। अब्दुल अजीज़ अल अली, जो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने आयाथॉन को ऐसा इनिशिएटिव करार दिया है जिसके ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कुरान पाक की खिदमत करना और दुनिया भर के सार्फिन के लिए डिजिटल तजर्बे को बेहतर बनाना है। सऊदी अरब सरमायाकारी फ़ंड के असासे 2024 के इख्तिताम पर 4.32 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच गए। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने 2024 के इख्तिताम पर अपनी सालाना माली रिपोर्ट लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर शाया की है, जिसमें शफाफियत के तकाज़ों के मुताबिक और कर्जा जाती हालात से मुतल्लिक मालूमात फराहम की गई हैं। फ़ंड की तफसीली सालाना रिपोर्ट साल के दूसरे हिस्से में जारी की जाएगी, जिसमें कारकर्दगी और कामयाबियों का जामे तजिया शामिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ंड के कुल असासाजात में 18% इजाफा हुआ है, जो 2024 के इख्तिताम तक 4.321 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच गए, जबकि 2023 में ये 3.664 ट्रिलियन रियाल थे। फंड की आमदन 25% इजाफे के साथ 413 अरब रियाल तक पहुंच गई है। सऊदी अरब खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए उम्रा की अदायगी की इजाज़त शुरू हो गई। सऊदी अरब के वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान किया है कि GCC के रुकन ममालिक के शहरी अब किसी भी वक्त रवां साल के दौरान उम्रा अदा कर सकते हैं। GCC कौंसिल के रुकन मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी अरब के किसी भी ज़मीनी रास्ते या एयरपोर्ट से उम्रा के लिए दाखिल हो सकते हैं। उसके लिए नुस्ख को अपना जो परमिट है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। खलीजी मुल्कों के शहरियों के लिए ये भी ऐलान किया गया है कि वो उम्रा की अदायगी के लिए मल्टीपल वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं।
जबकि नुसख के ज़रिए भी वो उम्रा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उन मुल्कों के शहरी ट्रांजिट वीज़ा सऊदी एयरलाइंस और फ्लाइनास के दरमियान शराकत दारी की बुनियाद पर हासिल कर सकते हैं, जबकि सियाहती वीज़ा वज़ारत ख़ारजा के तवस्सुत से हासिल किया जाता है। ये फ़ैसला उम्रा अदा करने के लिए आने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत और आसानी देने के लिए जो है वो किया जा रहा है, और ताकि वो मुक़द्दस मकामात तक पहुँच सकें और अदायगी उम्रा की कर सकें। ताहम उनके लिए ज़रूरी है कि वह नुसख से उम्रा परमिट हासिल करें। वाज़ेह है कि उम्रा की अदायगी साल में किसी भी वक्त की जा सकती है। उसके लिए सऊदी वज़ारत हज और उम्रा वक्तन फ़वक्तन ज़रूरी ऐलानात करती रहती है। सऊदी अरब में अहम मनसूबों के लिए 15% तक मराहत दी जा रही है। सऊदी अरब की वज़ारत सरमायाकारी ने वादे किया कि वह मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जामे मराआती निज़ाम फ़राहम कर रही है। इसका मकसद कि सऊदी अरब को खित्ते और दुनिया भर में सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मरकज़ बनाना है। वज़ारत सरमायाकारी के मुआवन वज़ीर अब्दुल्ला अल ज़बीही ने अल अरेबिया से बात करते हुए कहा कि वज़ारत सरमायाकारी में कायम सरमायाकारी मराआत कमेटी एक खुद मुख्तार इदारा है। उन्होंने बताया कि अहम नौइयत के ऐसे मनसूबे जिनसे 9% तक मुनाफा मुतवक्के हो, उन्हें माली मराआत दी जाती हैं जो 15% तक पहुँच सकती हैं। जद्दा के वाटर पार्क हर उम्र के लोगों के लिए तफरीही सरगर्मियों और खेलों के साथ रहायशियों और ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। जद्दा के वाटर पार्क रहायशी और मेहमानों को मुख्तलिफ सरगर्मियों और मुनफरद वाटर गेम्स के साथ खुश आमदीद कहते हैं, जो तफरीह और मुहम जोई को यकजा करते हैं, जो हर उम्र के ग्रुपों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बागात, हरी भरी जगहों, चश्मों और पानी के तालाबों के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म के तफरीही तजर्बात पेश करते हैं, जो इर्द गिर्द की फितरत को एक जमालियाती लम्स फ्राहम करते हैं, जो उन्हें फैमिलीज़ और टूरिस्ट के लिए एक मिसाली मंजिल बनाते हैं। वाटर पार्क्स बालगों और बच्चों के लिए तफरीही ग्रुप्स और गेम्स पेश करते हैं, जिसमें दो हैकल स्लाइड्स हैं, पानी की सुरंगें हैं, साहिल और मसनूई लहरें। जद्दा आने वाले ज़ायरीन मुख्तलिफ किस्म की जो मसनूई झीलों से घिरे हुए माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसके साथ साथ तफरीही और एडवेंचर के मैदान में छलांग लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए वॉकवेज और पुलों के ज़रिए रसाई के लिए कुछ लकड़ी के केबन भी शामिल हैं। जद्दा के वाटर पार्क वालिदैन के लिए अपने बच्चों की निगरानी के लिए खसूसी जगह पेश करते हैं, जब वो अपने वक्त से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। खेलों के मैदान और पानी की झीलों के आसपास बैठने की जगह हैं। दूसरे अपने बच्चों को चढ़ने और रेत के खेल की मशक करने की तरगीब देते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों और जद्दा के मुतअद्दिद वाटर पार्क की तरफ से पेश किए जाने वाले ताउन पर मबनी खेल के हिस्से के तौर पर पेश किया जाता है। मई 2025 में एयरलाइंस और एयरपोर्ट के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुसाफिरों की शिकायत का महीना कौन सा था? सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से जारी करदा माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मई में मुसाफिरों की सबसे ज़्यादा शिकायत रिकॉर्ड की गई। एयरलाइन और एयरपोर्ट के खिलाफ शिकायत की गई तादाद 1342 तक पहुँच गई। अप्रैल से तकरीबन 6% इजाफा हुआ। मार्च का महीना सबसे कम शिकायत का था, जिसमें सिर्फ 965 शिकायत थी। मई में होने वाले इस इजाफे की वजह स्कूल की छुट्टियों के सीज़न और गर्मियों के सफ़र के सीज़न के शुरू के दबाव को करार दिया जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।